गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों को फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक प्रोज का पहला लेसन पढ़ाया जा चुका है, द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉट इट, जो एम हैमल और छोटे बच्चे लिटिल फ्रेंड्स की स्टोरी थी। आइए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेसन। और जिन बच्चों को लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, राजू प्रकाशन की बुक हो या कोई भी बुक हो, तो क्वेश्चन आंसर के लिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको आंसर दे दिया जाएगा। और आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाई अर्नेस्ट यंग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहूँ कि ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, लॉस्ट मिश्रा बच्चों खोया हुआ, स्प्रिंग मिश्रा वसंत ऋतु, अर्थात इसमें जो अर्नेस्ट यंग जो फीमेल राइटर हैं, इन्होंने उन बच्चों के बारे में लिखा है जिन्होंने अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाया, या कह सकते हैं जिन्होंने अपनी जो युवा अवस्था थी, जो कुछ कर गुजरने की अवस्था थी, वो उनकी खोई हुई थी। इसलिए जो अर्नेस्ट यंग जो फीमेल राइटर हैं, उन्होंने यह पोयम यह लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग लिखा हुआ है। इस लेसन में उन्होंने 2 बच्चों के बारे में, जो पहला बच्चा रहता है साहिब आलम, उसके बारे में, जो एक रैगपिकर्स रहता है दिल्ली के प्रोविंशियल एरियाज़ में, तो वह रैगपिकर्स था, उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। और दूसरा जो इसी चैप्टर में जो कहानी है बच्चों, वो है एक और छोटे से या गरीब बच्चे से के बारे में, जिसका नाम रहता है बच्चों मुकेश, जो एक बैंगल मेकर के परिवार से था, चूड़ी बनाने वाले के परिवार से था, और वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो यह जो कविता है या सॉरी यह जो कहानी है बच्चों, यह इन्हीं 2 बच्चों के बारे में है जो अपनी युवा अवस्था को खो चुके थे, नियर अबाउट खोने वाले थे या खो चुके थे, है ना। आप कह सकते हैं ड्यू टू पुअर्टी, गरीबी के कारण रहा हो, या अन्य उनकी जो पारिवारिक समस्याओं के कारण रहा हो, तो कुछ न कुछ वजहों से उन्होंने अपने जीवन की जो खुशियाँ थी, या जिस समय उन्हें अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए था, या कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए थी, वो अपना खो चुके थे। फिर भी इनमें से ये दो बच्चे जिनसे अर्नेस्ट यंग मिलती हैं, इन 2 बच्चों से यह अपनी गरीबी, अपनी परेशानियों से बल्कि उजागर रहते हैं, और वो इन सब चीज़ों को दूर करके, है ना, जो कुछ अलग सोचते हैं, कुछ समाज के प्रति अलग रखते हैं अपनी भावनाओं को। तो ये दोनों स्टोरीज़ हैं इस कहानी में, द लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाई अर्नेस्ट यंग। आइए बच्चों, तो कहानी जो है हम शुरू करते हैं, द लॉस्ट स्प्रिंग और रिटन बाई अर्नेस्ट यंग। तो कहानी यहाँ शुरू होते बच्चों आप देख सकते हैं, जो थोड़ा सा बोल्ड वर्ड में लिखा हुआ है, सम टाइम आई फाउंड अ रूपी, यहाँ से आप देख सकते हैं, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। यहाँ से हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आइए शुरू करते हैं। बोला गया बच्चों, तो जो लेखिका है वो अपना कहीं जा रही थी, या कह सकते हैं घर की तरफ जा रही थी, तभी वो देखती हैं एक बच्चे को, जो रैगपिकर्स था या कूड़ा कचरा बीनने वाला बच्चा था, तो उससे मिलती हैं। और क्या होती है कन्वर्सेशन दोनों लोगों के बीच में, लेखिका क्या सोचती हैं उस छोटे से बच्चे के बारे में, आइए इस कहानी में हम समझते हैं बच्चों। बोला गया, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कुछ समय या कभी कभी मुझे, या कुछ समय या कभी कभी मुझे कचरे में रुपया मिल जाता था, या मैं रुपया पा लेता था। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. बोले एच साहिब, रोज़ाना सुबह मुझे अचानक मिल जाता है, वह मेरे पड़ोस के
कचरे के ढेर में सोना खोज रहा होता है। साहेब सोना खोज रहा होता है, तो लेखिका उससे पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, है ना बच्चों, कि तुम यह काम क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बोले गया साहेब ने अपना घर बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, देयर वर मेनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives। बोला गया बच्चों कि साहेब अपना जो घर था वो बहुत दिन पहले छोड़ चुका था। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच बसे हुए अपने घर की याद उसे बिल्कुल भी नहीं आती है। उसकी माँ उसको बताती है कि बार बार आने वाले तूफानों ने उनके घर और खेतों को तबाह कर दिया, और यही कारण है, दैट्स व्हाई, यही कारण है दे लेफ्ट लुकिंग फॉर बिग गोल्ड इन बिग सिटी वेयर दे लिव्स नाउ, कि ऐसे यही कारण है कि वे वहाँ से छोड़कर सोने की खोज में वे बड़े शहर में आ गए जहाँ वे अब रहते हैं। आगे पैसे देखिए बच्चों, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्ड लुकिंग अवे। जब लेखिका उसे कहती हैं व्हाई डू यू डू दिस, कि तुम यह काम क्यों करते हो, तो ये उसका आंसर बच्चों कि साहिब आलम या जो साहेब बच्चा था वो कहता है ही मटर्ड, और बुदबुदाता है, लुकिंग अवे इधर उधर देखते हुए कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि है ना बच्चों मेरे पास, है ना बच्चों, इसके अलावा और करने का कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल आई सेड गिबली, है ना बच्चों, या गिबली मतलब आई सेड गिबली रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड। बोले ये जो आई सेड गिबली मतलब मैंने चालाकी पूर्वक, है ना बच्चों, उससे कहा कि गो टू स्कूल जाया करो या स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही मैंने महसूस किया हाउ हॉलो दैट वॉइस मस्ट साउंड। हॉलो मीन्स बच्चों खोखला, कि जो मेरा सलाह था उसके लिए, साहिब आलम के लिए और छोटे से बच्चे के लिए कि स्कूल जाया करो, ये जो मेरी आवाज़ थी, मेरी बात थी, वो कितनी खोखली लगी ये बाद में मैंने महसूस किया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, लेकिन फिर भी वह छोटा बच्चा इस प्रश्न से आहत नहीं होता या परेशान नहीं होता है, बल्कि वह लेखिका अनिस जंग का उत्तर देता है बच्चों, कहता है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पास में या मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है ना बच्चों। आगे कहता है कि व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, यदि वे लोग स्कूल को बनाएंगे तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग। लेखिका है जो वैसे ही मजाक करते हुए पूछती हैं कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँ, यदि मैं स्कूल बनवाऊँ या शुरू करूँ, विल यू कम, तो क्या तुम पढ़ने आओगे या क्या तुम आओगे। ही सेज, तो साहिब कहता है बच्चों यस, हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, है जो पूरी मुस्कान के साथ वह कहता हाँ मैं पढ़ने आऊँगा। आगे देखना बच्चों, ए फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि वह दौड़ते हुए मेरे पास तक आया और मेरे से पूछा इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, बन गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world। बोला ये जो कि जब भी वह कभी मुझे देखा करता था तो मेरे पास दौड़ कर आता था और मुझसे पूछता था, क्या पूछता था लेखिका से बच्चों, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। तो लेखिका क्या कहते बच्चों कि अपने
है ना, अपने झूठे वादे पर लज्जित होते हुए कहती हैं कि स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, पर उसके रूखे जीवन का हर कोना ऐसे वादों से भरा था जैसे मैंने उसे किया था। आगे बोला कि बच्चों, इट टेक्स, यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, साहिब आलम ही अनाउंस्ड। ध्यान सुनना बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट ये कह सकते पैसेज के रूप में बहुत अच्छी कहानी है। बोले कि आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने है जो उससे उसका नाम पूछा, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा किया, उसने बताया, साहिब आलम, अपना नाम उसने बताया, साहिब आलम, ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, है ना, जो वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू हिज मीनिंग, यदि वो अपने नाम का अर्थ जानता तो उसके नाम का जो अर्थ होगा बच्चों वह यह होगा कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मिलता बच्चों ब्रह्मांड, लॉर्ड मिलता मालिक, मतलब वह दुनिया का मालिक है, जो उसका अर्थ आएगा, उसका हिंदी अर्थ आएगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक या दुनिया का जो है ना, जो पूरे गॉड हैं, भगवान है ना बच्चों, वह इसका अर्थ आएगा। ही वुड हैव हार्ड टाइम ऑफ बिलीविंग इट, है ना बच्चों, तो फिर उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि उसका नाम दुनिया का मालिक है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, बोला गया बच्चों कि वह अपने नाम के अर्थ से अनजान था। ही रोम द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ घूमता था। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और है ना नंगे पैरों के जो बच्चे थे, बच्चों की एक सेना थी उनके साथ, हु अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के है जो पक्षियों की या चिड़ियों की तरह प्रकट होते थे सुबह में, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर में गायब हो जाते थे। डिसअपियर में जो गायब होना। ओवर द मंथ्स, महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, लेखिका अनिस कहती हैं कि महीनों बाद है ना बच्चों मैं सबको पहचानने लगी थी। वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन, मैंने उसमें से एक लड़के से पूछा कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, है ना बच्चों, उसमें लेखिका पूछती हैं उसमें से एक बच्चे से कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, ध्यान से सुनना बच्चों, उसमें से उस बच्चे ने एकदम स्पष्ट रूप से, साधारण रूप से जवाब दे दिया कि मेरी माँ ने उन चप्पलों को या मेरी चप्पलों को टाँड़ से नहीं नीचे उतारती हैं जो टाँड़ पे रख दी हैं, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहन पाता। आगे देखना बच्चों, इवन सी डिड he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. When I commented on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says third boy who has never owned a pair all his life. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. It is not lack of money but a tradition. Stay barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. इसका हिंदी अर्थ सुनिएगा बच्चों कि दूसरे लड़के ने जो बेमेल जूते पहने हुए था, मतलब उसके जो जूते थे वो एक पैर के दूसरे जूते थे, एक पैर के दूसरे जूते थे, दोनों अलग अलग कंपनी के, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग जूते थे, है ना बच्चों। वो कहता है कि यदि उसकी माँ जूते नीचे उतार भी देगी तो यह उनको फेंक देगा। जब मैंने इस पर टिप्पणी की तो उस लड़के ने अपने पैर भूमि पर रगड़े और कुछ नहीं कहा। तीसरे लड़के ने कहा, जिसको जीवन भर जूते प्राप्त नहीं हुए थे, एक थर्ड बॉय था, तीसरा लड़का था थर्ड बॉय, हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जो अपने जीवन में कभी जूता पहना ही नहीं था, उसने वह कहता है कि मैं जूते पहनना चाहता हूँ। देश में यात्रा करते समय मैंने बच्चों को नगरों में, गाँव में या गाँव की सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा है, ऐसा लेखिका अनिस जंग कहती हैं।
यह पैसे की कमी के कारण नहीं है। एक लड़का कहता है कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे पैर चलना एक परंपरा है। इसका एक स्पष्टीकरण है। मुझे आश्चर्य है ना, जो लेखा कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का क्या एक बहाना मात्र है ना बच्चों। ये एक परपेचुअल एक्सप्लेनेशन था कि है ना बच्चों, उनके पास जूते नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा है जिसे वो चला रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। आगे आप लोग इस चैप्टर को जुड़े रहिएगा। दूसरे पार्ट से आप लोगों को सारी सूचनाएं, सारा पाठ लिखवाया जाएगा। और एक बार फिर से बता दूं, जिन बच्चों को पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।